बात है 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण देने गए थे। Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to rise in response. स्वामी जी को भाषण देने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन स्वामी जी ने भाषण का आरंभ ऐसा शुरू किया कि सब अमेरिकावासी मंत्रमुग्ध हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोस्तों, आज हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करेंगे कि आखिर स्वामी जी को विश्व धर्म संसद में भाग लेने में किसने मदद की। स्वामी जी ने मैकाले की शिक्षा पद्धति के बारे में क्या कहा, स्वामी जी का बचपन कैसा था, इनका नाम विवेकानंद कैसे पड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। विश्वनाथ दत्त, जो पेशे से कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन इनका गांव सिमुलिया था, जो कलकत्ता के पास में ही स्थित है। इनकी पत्नी का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो धार्मिक विचारों वाली महिला थी। इनके यहां 12 जनवरी 1863 को एक बेटा पैदा होता है। तब दोनों पति और पत्नी विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी खुशी के मारे फूले नहीं समाते और उस बच्चे का नाम वीरेश्वर रखते हैं। लेकिन प्यार के कारण घर के लोग और पड़ोसी उनको नरेंद्र कहते थे। नरेंद्र सुडौल गठीला शरीर, मनमोहक बड़ी बड़ी आंखें, तेजस्वी मुख वाला होनहार बालक था। उसका मन पढ़ने लिखने में बहुत कम लगता था। अपने साथ के लड़कों को तंग करना, खूब उधम मचाना, यही उसके काम थे। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता था जिस दिन माता पिता या टीचर को नरेंद्र की 4-5 शिकायतें सुनने को ना मिले। वह जैसे जैसे बढ़ता जाता, हंसोड़ और उपद्रवी होता जाता। अपने सहपाठियों से मारपीट करना, शिक्षकों से बहस करना उसका रोज का काम था। लेकिन पढ़े हुए पाठ को याद कर लेना नरेंद्र के लिए एकदम खेल था। वह जैसे जैसे और बढ़ता गया, शरारत के साथ साथ वह अपने सहपाठियों को पढ़ने में सहायता भी दिया करता था। उसको अपने कोर्स की किताबों को पढ़ने में जितना आनंद नहीं आता था, जितना कि तत्व ज्ञान की किताबों को पढ़ने में आनंद आता था। उसके घर में नियमपूर्वक रोजाना पूजा पाठ होता ही रहता था। कथा कहने वाले बराबर इनके घर में आते ही रहते थे। धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण इनकी माता भुवनेश्वरी देवी को पुराण, महाभारत, रामायण आदि की कथा सुनाने का बहुत शौक था। परिवार में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से नरेंद्र के मन में धर्म एवं अध्यात्म के संस्कार गहरे होते गए और माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण नरेंद्र के मन में बचपन से ही भगवान को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। भगवान के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित तक चक्कर में पड़ जाते थे कि क्या कहें और क्या ना कहें। सन 1871 में 8 साल की उम्र में नरेंद्र नाथ दत्त ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान में दाखिला लिया और पढ़ाई की। इसके बाद 1877 में इनका परिवार रायपुर चला गया। फिर 1879 में कलकत्ता में अपने परिवार की वापसी के बाद इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दिया और यह एकमात्र ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने प्रथम डिवीजन अंक प्राप्त किए। नरेंद्र दर्शन शास्त्र, धर्म,
सामाजिक इतिहास, विज्ञान, कला और साहित्य जैसे विषयों को बड़े उत्साह से पढ़ते थे। इनको वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अलावा अनेक हिंदू शास्त्रों में भी बहुत रुचि थी और इन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में यूरोपीय इतिहास का अध्ययन भी किया। 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी कर ली। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमैनुएल कांट, जोहान गोटविल फिच, बारूक स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू.एच. हेजेल, आर्थर स्कूपिनहार, ऑगस्टन काम्टे और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। इन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली अनुवाद किया क्योंकि ये हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद से काफी प्रभावित थे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र सिर्फ पढ़ाई ही किया करते थे, ये रोजाना नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम भी करते थे और खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग भी लिया करते थे। इनसे प्रभावित होकर विलियम हेस्टी ने लिखा कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस व्यक्ति हैं। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन इनके जैसे प्रतिभा वाला बालक एक भी नहीं देखा। यहां तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों में दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। उस समय विलियम हेस्टी महासभा संस्था के प्रिंसिपल थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। विवेकानंद किसी भी काम को करने से पहले उनसे सलाह और आशीर्वाद जरूर लिया करते थे। लेकिन 16 अगस्त 1886 में उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन हो चुका था। फिर इस स्थिति में उन्हें जिस साल अमेरिका जाना था, वो अपनी गुरु मां का आशीर्वाद लेना चाहा, जो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। विवेकानंद मां शारदा के पास पहुंचे। उन्होंने उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उन्हें अमेरिका में भाषण देने जाना है और वो उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर मां शारदा ने कहा कि तुम कल आना, मैं देखना चाहती हूं कि तुम इस काबिल हो भी या नहीं। मां की इस बात को सुनकर स्वामी जी थोड़ा हैरान रह गए, लेकिन गुरु मां के कहे अनुसार वो अगले दिन फिर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। लेकिन उस वक्त मां शारदा रसोई में थी। विवेकानंद ने कहा, मां, मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। मां शारदा ने कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे चाकू उठा कर दो, मुझे सब्जी काटनी है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और मां शारदा की तरफ बढ़ा दिया। चाकू लेते ही गुरु मां शारदा ने अपना आशीर्वाद विवेकानंद को दे दिया। मां शारदा ने कहा, जाओ नरेंद्र, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मां का आशीर्वाद पाने के बाद भी नरेंद्र को बड़ी बेचैनी थी कि आखिर चाकू का आशीर्वाद से क्या जुड़ाव है, क्या मतलब है। और उन्होंने आखिरकार मां शारदा से यह पूछ ही लिया। तब मां शारदा ने उन्हें बताया कि बेटा, जब भी कोई दूसरे को चाकू देता है या पकड़ाता है तो धार वाला हिस्सा, धार वाला सिरा पकड़ाता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इनके पास ज्ञान तो बहुत था, लेकिन अमेरिका यात्रा पर जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। इनकी पूरी यात्रा का खर्च राजपूताना के खेतड़ी नरेश ने उठाया था और इन्होंने ही नरेंद्र को विवेकानंद नाम दिया था। प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक रोमा रोला ने अपनी किताब द लाइफ ऑफ विवेकानंद
एंड द यूनिवर्सल गोस्पल में भी लिखा है कि शिकागो में आयोजित 1891 में विश्व धर्म संसद में जाने के लिए राजा के कहने पर स्वामी जी ने यही नाम स्वीकार किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित और उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। स्वामी जी ऐसी शिक्षा चाहते थे जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है बचपन से 15 साल की उम्र तक शारीरिक व मानसिक स्वस्थ विकास और 20 से 22 उम्र की अवस्था तक सभी अंगों से जुड़ा विकास। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हों तथा जो अच्छे भाषण दे सकता है, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जन साधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, जो समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं करती, ऐसी शिक्षा का क्या लाभ। स्वामी जी सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी जी कहते हैं कि तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। स्वामी जी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं, आइए थोड़ा डिटेल में एक एक करके जान लेते हैं। पहला, ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो। दूसरा, ऐसी शिक्षा हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो। तीसरा, बालक और बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा मिले। चौथा, धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देना चाहिए। पांचवा, शिक्षक एवं छात्र का संबंध अधिक से अधिक पास का होना चाहिए। छठा, मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू करनी चाहिए। सातवां, शिक्षा ऐसी हो जो सीखने वाले को जीवन संघर्ष से लड़ने की शक्ति दे। आठवां, व्यक्ति को अपनी रुचि को महत्व देना चाहिए। व्यक्ति को जिसमें रुचि हो वही करना चाहिए। दोस्तों, सिर्फ किताबी ज्ञान ले लेना शिक्षा नहीं होती। शिक्षा का यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी बहुत सी बातें इस तरह ठूंस दी जाएं जो आपस में लड़ने लगें और तुम्हारा दिमाग जीवन भर हजम ना कर सके। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र का गठन कर सकें, विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। यदि तुम 5 ही भावों को हजम करके जीवन और चरित्र गठित कर सके तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी की अपेक्षा बहुत अधिक है जिसने पूरी की पूरी लाइब्रेरी याद कर ली हो। देश का विकास चाहे आर्थिक हो या आध्यात्मिक, शिक्षा ही मुख्य केंद्र है। स्वामी जी बहुत से नगरों में घूमे और घूमकर वहां के गरीबों को देखकर आंसू बहाते हैं और कहते हैं
यह अंतर क्यों हुआ? इसका सिर्फ एक रीजन है, वह है शिक्षा। स्वामी जी के कुछ किफायती वचन हैं जो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। अगला, एक विचार लें और इसे ही अपनी जिंदगी का एकमात्र विचार बना लें। इसी विचार के बारे में सोचें, सपना देखें और इसी विचार पर जिएं। आपके मस्तिष्क में, दिमाग में और रगों में यही एक विचार भर जाए, यही सफलता का रास्ता है। इसी तरह से बड़े बड़े आध्यात्मिक धर्म पुरुष बनते हैं। अगला, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगला, हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम खुद अपने भाग्य के निर्माता हैं। अगला, चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। अगला, जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो, हटा दो अपनी जिंदगी से। अगला, पहले हर एक अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और फिर उसे स्वीकार कर लिया जाता है। अगला, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। अगला, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अगला, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। अगला, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। अगला, विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगला, सत्य को हजार तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी वह एक सत्य ही होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद दिन और रात में 1.5 से 2 घंटे ही सोते थे और हर 4 घंटे बाद वे 15 मिनट की झपकी लेते थे। स्वामी विवेकानंद को बाल विवाह से सख्त नफरत थी। वह बाल विवाह के विरोधी थे। उनका मन अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद सांसारिक भोग और विलास से मन ऊपर उठने के बाद उन्होंने शादी नहीं की। स्वामी जी कहते थे कि दाम्पत्य जीवन आवश्यक है, विवाह सिर्फ शारीरिक भोग के लिए नहीं है बल्कि वंश को आगे बढ़ाने के लिए है। लेकिन अगर हमारे पास इससे भी बड़ा लक्ष्य है तो हम दूसरा लक्ष्य भी चुन सकते हैं। 39 साल के छोटे से जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जो काम कर गए वो आने वाली अनेक शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। 30 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और पहचान दिलवाई। लेकिन प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ना होते तो यह मुमकिन नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि विवेकानंद की मुलाकात हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हेनरी से हुई। प्रोफेसर राइट ने ही विवेकानंद को विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। विवेकानंद के ज्ञान, बुद्धिमत्ता और उत्सुकता से परिचित होने के बाद
प्रोफेसर राइट ने ही उन्हें विश्व धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए जोर दिया था। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं पाएंगे। रोमारोला फ्रांसीसी लेखक ने भी उनके बारे में एक बार कहा था कि उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। सब कोई उनमें अपने नेता की छवि देखते हैं। विवेकानंद केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी थे। अमेरिका से लौटकर स्वामी जी ने देशवासियों को पुकार लगाते हुए कहा था कि नया भारत निकल पड़ा है। मोची की दुकान से, भड़भूंजे के भाड़ से, जंगलों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, कारखानों से, और जनता ने स्वामी जी की पुकार का उत्तर दिया। जनता गर्व से स्वामी जी के साथ निकल पड़ी। जो महात्मा गांधी को आजादी की लड़ाई में जन समर्थन मिला, वह विवेकानंद के पुकार का ही फल था। इस तरह से वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी एक प्रमुख प्रेरणा के स्रोत बने। उन्होंने कहा, मुझे बहुत से युवा सन्यासी चाहिए जो भारत के गांवों में फैलकर देशवासियों की सेवा में खप जाएं। उनका यह सपना पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों, कठमुल्लावाद और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा के केंद्र में रहकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अटपटा, लिचलिचा और वाहियात नहीं था, लेकिन इसे कुछ लोगों ने बना दिया। इस देश के 33 करोड़ भूखे और कुपोषण के शिकार लोगों को देवी देवताओं की तरह मंदिरों में स्थापित कर दिया जाए और मंदिरों से देवी और देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया जाए। उनके इस बयान को सुनकर पूरे पुरोहित वर्ग की घिघी बंध गई थी। उन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, कठमुल्लावाद, धार्मिक कर्मकांड और रूढ़ियों की खिल्ली भी उड़ाई थी और लगभग आक्रमणकारी भाषा में ऐसी विसंगतियों के खिलाफ युद्ध भी किया। उनकी दृष्टि में हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों के विचारों का निचोड़ पूरी दुनिया के लिए अब भी ईर्ष्या का विषय बना हुआ है। स्वामी जी ने संकेत दिया था कि विदेशों में भौतिक समृद्धि तो है और उसकी भारत को जरूरत भी है, लेकिन हमें भिखारी नहीं बनना चाहिए। हमारे पास उससे ज्यादा बहुत कुछ है जो हम पश्चिम को दे सकते हैं और पश्चिम को भी उसकी बहुत जरूरत है। स्वामी विवेकानंद का अपने देश के लिए, धरोहर के लिए बड़बोलापन नहीं था। यह एक वेदांती साधु की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की तटस्थ, वस्तुपरक और मूल्यगत आलोचना थी। विवेकानंद के व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में है। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या भी की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए समझाने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2 से 3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही स्वामी जी ने महासमाधि ले ली और दुनिया से अलविदा हो गए।
दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के जीवन को देखकर यह ज्ञात हुआ कि उनके जीवन में भी कोई जादू नहीं हुआ। वो भी पूरा जीवन संघर्ष करते रहे। वो भी आपके जैसे ही एक मामूली विद्यार्थी थे। उनकी भी कोई अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं थी जिस तरह लोग समझते हैं, जिस तरह लोग सोचते हैं। उन्होंने भी बड़ा कष्ट सहा है। खाने को खाना नहीं, पैसे नहीं, लेकिन मेहनत और ज्ञान से नरेंद्र से विवेकानंद बन गए, क्योंकि उन्होंने न ज्ञान लेना छोड़ा और न ज्ञान देना छोड़ा।